मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से हों कि खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि उसने आज एक बार फिर हमें एक दिन बख्शा और इस दिन की नेमतों से सैर आसूदा किया। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपके लिए भी आज का दिन बहुत ही बाबरकत होगा और आप भी खुदावंद की शुक्रगुजारी करें आज के दिन के लिए और हर नेमत के लिए जो वो आपको हर रोज़ देता है। बहुत से थे जिनको आज का दिन देखना नसीब नहीं हुआ, वो इस दुनिया से उठाए गए। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद ने हमें बहुतों से बेहतर जाना और ये दिन देखने का मौका बख्शा। आमीन। हम इस दुनिया में मौजूद हैं और देखते हैं कि हर एक शख्स अपनी ज़िंदगी में एक लड़ाई लड़ रहा है। कोई अपने परेशानियों से, कोई अपने हालातों से, कोई अपनी बीमारियों से एक जंग लड़ रहा है। किसी की ज़िंदगी का कोई ख़ास मकसद नहीं, बस रूटीन की जो परेशानियां हर एक की ज़िंदगी में देखने में आती हैं। लेकिन खुदा ने आपकी ज़िंदगी में एक मकसद रखा है, हर एक शख्स की ज़िंदगी में एक अलग मकसद रखा है। लेकिन आज मैं एक ख़ास टॉपिक के ऊपर बात करना चाहूँगी कि बच्चों की ज़िंदगी में खुदा ने क्या मकसद को रखा है। जैसे हम बच्चों को बचपन ही से दुनियावी तालीम देते हैं, उनको स्कूल्स में भेजते हैं, कॉलेजेस में भेजते हैं और उनको हायर स्टडीज़ दिलवाते हैं, लेकिन इन सब के पीछे हम अपने बच्चों को दुनियावी तालीम देते देते अपनी मज़हबी तालीम देना भूल जाते हैं, जिसकी वजह से हमें बाद में बहुत सी मुश्किलात का, बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और फिर ऐसा होता है कि जब हम अपने बच्चों को सिर्फ दुनियावी तालीम देते हैं तो वो अच्छी और बुरी चीज़ में फ़र्क नहीं जान पाते। वो नहीं जान पाते कि हमारे लिए क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ फ़ायदेमंद है और क्या चीज़ नुकसानदा है। जब वो बड़े हो जाते हैं, यंग हो जाते हैं, तो वो गलत कामों में गिर जाते हैं, वो अपने ट्रैक से हट जाते हैं। उनको नहीं पता होता कि हम जो काम कर रहे हैं वो हमारे लिए सही है या गलत है। वो नशे में डूब जाते हैं, नशा आवर चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, नशा बेचते हैं, क्योंकि उनको बचपन ही से हम लोग, हमारे पेरेंट्स दुनियावी तालीम देने की तरफ ज़्यादा तवज्जो करते हैं। वो नहीं जानते कि इनके लिए मज़हबी तालीम भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी दुनियावी तालीम ज़रूरी है। और फिर परेशानियाँ सामने आती हैं, पेरेंट्स के सामने, बच्चों के सामने आती हैं। उन पेरेंट्स को परेशानियों का सामना करना पड़ता है जो बचपन ही से सिर्फ़ और सिर्फ दुनियावी तालीम पर फोकस करते हैं। जब हम बाइबल में देखते हैं तो बाइबल में खुदा ने हर दौर में हर शख्स को चुना। खुदा ने बच्चों को भी चुना, बड़ों को भी चुना और बुज़ुर्गों को भी चुना। खुदा ने दाऊद को चुना, सैमुअल को चुना, मूसा को चुना। बाइबल पे जब हम देखते हैं तो खुदा ने बहुत सारी वर्सेस में भी ये बयान किया कि बच्चों को मेरे पास आने दो। खुदा बच्चों को बचपन ही से चुन लेता है, लेकिन हम लोग इस बात पर ध्यान नहीं देते। हम लोग सिर्फ दुनियावी तालीम दिलवाने में ध्यान देते हैं और जिसकी वजह से हमारे बच्चे और हम दोनों परेशानियों का सामना करते हैं। जब बच्चे यंग एज में आकर बिगड़ जाते हैं, अपनी राहों से भटक जाते हैं, तब भी हम ये बात नहीं समझ पाते कि हमें करना क्या चाहिए। लेकिन ये काम आपको बचपन ही से उन पर करना होता है, बचपन ही से उनको बताना होता है कि बाइबल के मुताबिक सही क्या है और गलत क्या है, ताकि हमेशा उनके दिल में गलत चीज़ का खौफ रहे, खुदा का खौफ रहे कि हमने ये काम नहीं करना। उसके लिए ज़रूरी है कि बचपन ही से आप अपने बच्चों को दुनियावी तालीम के साथ साथ मज़हबी तालीम भी दें, उनको कलाम की बातें बताएं, उनको संडे स्कूल्स में भेजें, ताकि वो जान सकें कि खुदा हमारी ज़िंदगी में क्या मकसद रखता है और क्या चीज़ हमें फ़ायदा दे सकती है और क्या चीज़ हमें नुकसान दे सकती है। जब हम खुदा के कलाम में देखते हैं तो यीशु ने बच्चों को बुलाकर शागिर्दों की मना करने वाली सोच को रद्द किया। आज जब हम कुछ लोगों को देखते हैं तो जब पूरा हफ्ता बच्चे स्कूल्स में जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं और संडे के दिन जब चर्च का टाइम होता है तो माएँ अपने बच्चों को उठाती नहीं चर्च लाने के लिए, क्योंकि वो कहती हैं कि एक ही तो हफ्ते का दिन है जिसमें उन्होंने आराम करना है। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पूरा हफ्ता जब हम अपनी दुनियावी स्टडीज़ को टाइम देते हैं तो हम एक दिन अपने खुदा को टाइम देना पसंद नहीं करते। माँ अपने बच्चों को जगाना पसंद नहीं करती कि उनकी नींद पूरी हो जाए, चर्च में लाना पसंद नहीं करती।
ابلیس ہمارے بچوں کو بچپن ہی سے تباہ کرنے کی تیاری میں لگا ہوا ہے، لیکن ہمارے لیے ضروری ہے کہ ابھی سے ہم ان کو بائبل کی سچائیوں کے بارے میں بتائیں، ان کے ذہن کو ان دنیا کی چیزوں سے دور رکھیں اور کلام کو ان کے اندر اتنا زیادہ بھر دیں تاکہ وہ اچھائی اور برائی میں فرق جان سکے۔ آج کل ہمارے بچے بچپن ہی سے اپنے ٹریک سے ہٹتے جا رہے ہیں، بچپن ہی سے بگڑتے جا رہے ہیں۔ پیرنٹس بچپن ہی سے اپنے بچوں کے ہاتھ میں فونز، ٹیبز پکڑا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے دماغ سٹک ہو چکے ہیں اور وہ نہیں جان پاتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، وہ ہر وقت ان میں ہی ڈوبے رہتے ہیں۔ بچوں کے ذہنوں کو ان دنیا کی چیزوں سے دور رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کے اندر کلام کو اتنا زیادہ بھر دیں، جتنا زیادہ سکھایا جائے گا اتنا ہی زیادہ ان کے لیے فائدہ ہوگا۔ خدا نے ہر دور میں بچوں کو بلایا تاکہ ان کو قوم اور دنیا کی قیادت کے لیے تیار کرے۔ ہم نہیں جانتے کہ آج جن بچوں کو ہم تعلیم دے رہے ہیں وہ کل کا ہمارا مذہبی لیڈر بنے، کل کا ہمارا برائٹ فیوچر بنے۔ ہم نہیں جانتے کہ کل کو کون سا بچہ ہماری قوم کا نشان بنے گا۔ یقیناً ہر شخص اپنے بچوں کی تربیت کے لیے فکر مند ہے، لیکن غور کریں کہ آپ اپنے بچوں کی تربیت کس راہ پر کر رہے ہیں۔ اگر آپ ان کی تربیت میں کوئی غلطی، غفلت یا کوتاہی کر رہے ہیں تو آپ ابلیس کے لیے خود دروازے کھول رہے ہیں۔ آج ہی ابھی سے غور کریں اور اپنی زندگی کا ایک مقصد بنا لیں، اپنی زندگیوں میں بھی اور بچوں کی زندگی میں بھی۔ گاڈ بلیس یو آل۔ جے مسیح کی امید کرتی ہوں آج کے اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو برکت ملی ہوگی۔ گاڈ بلیس یو آل۔